बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा 15 मार्च से लेकर 21 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सोर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं और आपका बुर्ज भी सोर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस है और इनके 11th हाउस के अंदर इनका जो हाकिम सितारा वीनस है, नेपच्यून है और यहीं पर सूरज है। लेकिन इस वीक के अंदर एक खास बात ये होने जा रही है कि इनके जो हाकिम सितारे को शर्फ भी है, वीनस को यहाँ पर इनके 11th हाउस के अंदर शर्फ है। मतलब कि ये शर्फ होने की वजह से इनके कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप वीक टॉरस नहीं तो इस वीक के अंदर आपके बहुत से मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर शर्फ कमर भी है और इस वीक के अंदर सूरज ने भी अपना घर चेंज कर लेना है, आपके 12th हाउस में आ जाना है। जब ये सूरज आपके 12th हाउस में आएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा, इसलिए कि सूरज ये एरिस में आएगा और ये आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा है। सूरज के आपके 12th हाउस में आने की वजह से आपके बहुत से मामला सीधे होते हुए नजर आएंगे, आपके घरेलू मामला सीधे होते हुए नजर आएंगे। अब आप अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकेंगे और अब अपने उस हर मामले के लिए बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे जो पिछले 1 साल से भी मामला बेहतर नहीं हो पा रहा था। अगर आपका पिछले 1 साल से मामलात में खराबी चल रही थी और बेहतरी नहीं आ पा रही थी तो अब आपके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होने वाला है कि अपने कामों में बेहतरी लाने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको एक और ख़ास चीज़ ये बताऊँगा कि आपके जो 2nd हाउस में मरीक है, मरीक ने भी आपके जो 10वें घर के अंदर जो सैटर्न है इसके साथ नज़र बनाना शुरू कर देनी है और ये 22 मार्च 2021 को ये नज़र मुकम्मल भी हो जाएगी। लेकिन माली मामलात में भी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जो इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके भी वहाँ पर मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रमोशन भी होने की उम्मीद है। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है और काफ़ी अरसे से आपकी तरक्की नहीं हुई और आपकी तब्दीली नहीं हुई तो ये वीक आपके लिए बेहतर तब्दीली का साबित होगा ये वीक। इसलिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादातर जो सितारों की पोजीशन है आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इस वीक में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी जो वीक टॉरस है, इसलिए कि इस वीक के अंदर एक ये बात भी है कि जैसे ही शर्फ ज़ोरा होगा तो शर्फ ज़ोरा की ताकत तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी जो पावरफुल टॉरस होंगे। अगर आप वीक टॉरस हैं तो आपके लिए उस शर्फ ज़ोरा होना या ना होना एक बराबर होगा। इसलिए कि सूरज आपके 11th हाउस में है, जिस वक्त शर्फ हो रहा होगा तो सूरज के 11th हाउस में होने की वजह से उन लोगों को उस तरीके का बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। इसलिए कि जैसे ही अगर सूरज वीनस से अगले दर्जे पर हो तो वीनस की फिर वो पावर नहीं रहती, वीनस के वो मामलात नहीं रहते और उन लोगों के लिए वो मामलात में भी खराबी आना शुरू हो जाती है कि जो पैदाइशी तौर पर जिनका बुर्ज कमज़ोर हो, वो वीक बुर्ज के मालिक नहीं है, तो फिर आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे ही शर्फ कमर आपके 1st हाउस में होगा तो ये आपके रिलेशंस के मामलात, ये आपके ट्रांसपोर्ट के मामलात और ये आपकी सोच और समझ के अंदर बेहतरी लेके आएगा। आपको मेंटली तौर पर भी ये रिलैक्स करता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपको ज़रूर चाहिए कि फ़ायदा उठाएं, इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, 16 मार्च 2021 को मरकरी ने भी अपना हाउस चेंज कर लेना है। मरकरी ने 10th हाउस से 11th हाउस में
मरकरी ने आ जाना है, लेकिन आपके लिए ये बेहतर साबित होगा। हालांकि मरकरी अपने से 7th हाउस में होगा, एक नाकस पोजीशन में होगा, लेकिन आपके लिए बेहतरी इसलिए लेके आएगा जब मरकरी आपके 10th हाउस में था तो आपकी इज्जत और वकार के मामलात में कुछ ना कुछ वो खराबी जरूर पैदा कर रहा था, उस तरीके की बेहतरी लेके नहीं आ रहा था। मतलब कि उधर मरकरी का करान बहुत ज्यादा हुआ, मतलब कि सैटर्न के साथ करान हुआ, जुपिटर के साथ करान हुआ और मून के साथ करान हुआ। इस वजह से मरकरी के ये करान होने की वजह से आपको बहुत से मामलात में जरूर चैलेंजेस थे। लेकिन मैं उन टॉरस वालों की भी बात करूंगा जो लोग शादीशुदा अफराद हैं, जिनकी आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आप जरूर एहतियात बरतें हैं, औलाद की तरफ जरूर लुक आफ्टर करते रहें, इसलिए कि आपके जो 5वें घर का हाकिम आपके 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस में मरकरी उस तरीके से जरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आपको ये चाहिए कि अपनी औलाद के मामलात में खासी तवज्जो दें। अगर आपने तवज्जो दे ली तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके मामलात बेहतर जाएंगे, आपके मामलात में खराबी नहीं आएगी। वैसे मजबूरी सूरत हाल में ये वीक माली तौर पर बेहतर है और इस वीक के अंदर आपकी पोजीशन भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।